स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म यात्रा में। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, जिन्हें हम नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा करते हैं। इन 9 रूपों के हर रूप में एक गहरी और अद्भुत सीख छिपी हुई है। ये रूप न केवल हमारे धार्मिक जीवन को दर्शा देते हैं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के बारे में और कैसे ये हमसे जुड़े हुए हैं। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, जो कि शक्ति का आधार मानी जाती हैं। यह रूप माँ पार्वती का है, जो बैल पर सवार है और हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में जो भी संघर्ष और मुश्किलें आती हैं, अगर हम अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखें तो हम किसी भी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जब भी हमें किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, शैलपुत्री माँ की तरह हमें भी अपने अंदर की ताकत को पहचानना चाहिए और संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। आइए बात करते हैं दूसरे नवरात्रि की, जो कि ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है और ये तप और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। यह रूप हमें यह सिखाता है, अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें और समर्पण के साथ काम करें, तो ब्रह्मचारिणी माता की तरह हमें भी अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। आइए बात करते हैं तीसरे नवरात्रि की। तीसरा नवरात्रा चंद्रघंटा माता को समर्पित है, जो कि डर को खत्म कर देने वाली देवी है। माँ चंद्रघंटा का ये रूप युद्ध की देवी का है, जो अपने मस्तक पर चांद के आकार का घंटा लगाए हुए हैं। यह रूप हमें यह सिखाता है कि हर मुश्किल के सामने हमें डर से नहीं बल्कि साहस से लड़ना चाहिए। जब भी हमें जीवन में किसी चुनौती का सामना करना पड़े, तो चंद्रघंटा माता की तरह हमें भी अपने डर को खत्म करके साहस से काम लेना चाहिए। आइए बात करते हैं चौथे नवरात्रि की, जो कि माता कुष्मांडा को समर्पित है। ये सृष्टि की सृजनकर्ता के रूप में दर्शाई जाती हैं। माँ कुष्मांडा का रूप सृष्टि के सृजन की शक्ति को दर्शाता है। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा यह बताता है कि हर नई शुरुआत में आशा और उम्मीद होना बहुत जरूरी है। कुष्मांडा माता की तरह हमें भी अपने जीवन में नई शुरुआत करने से डरना नहीं चाहिए। हर नई शुरुआत में एक नई संभावना छुपी हुई होती है। आइए बात करते हैं पांचवें नवरात्रि की। पांचवा नवरात्रा, जो कि स्कंद माता को समर्पित है। ये देवी नेतृत्व और मातृत्व की देवी है। माँ स्कंद माता भगवान स्कंद की माँ है। यह रूप मातृत्व, प्रेम और नेतृत्व की शक्ति को दर्शाता है। माँ स्कंद माता हमें ये सिखाती है कि सशक्त नेतृत्व और स्नेह का संयोजन से ही हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम अपने परिवार, कार्य, समुदाय में स्कंद माता की तरह मार्गदर्शन और प्यार दे सकते हैं। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सहयोग और समझदारी से काम करना भी है। आइए बात करते हैं छठे नवरात्रि की, जो कि कात्यायनी माता को समर्पित है। ये देवी अन्याय से लड़ने वाली देवी है। माँ कात्यायनी का रूप अत्याचार और असत्य के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने महिषासुर को हराने के लिए युद्ध किया था। कात्यायनी माता की तरह हमें भी कभी भी किसी अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो विजय निश्चित होती है। आइए बात करते हैं सातवें नवरात्रि के बारे में, जो कि कालरात्रि माता को समर्पित है। ये अंधकार को नष्ट कर देने वाली देवी है। माँ कालरात्रि का रूप अंधकार और नकारात्मकता को समाप्त करने वाला है। यह अज्ञानता और विपरीत शक्तियों का नाश कर देती है। कालरात्रि माता हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी अंधकार और नकारात्मक विचार आए, तो हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए और सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए। आइए बात करते हैं आठवीं नवरात्रि के बारे में, जो कि महागौरी को समर्पित है। ये शांति और परिशुद्धता की देवी है। महागौरी का रूप शांत, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। ये हमें शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती हैं। महागौरी की तरह हमें भी अपने जीवन में शांति और पवित्रता बना के रखनी चाहिए। हर स्थिति में मानसिक संतुलन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं आखिरी नवरात्रि यानी नववें नवरात्रि के बारे में, जो कि सिद्धिदात्री देवी को समर्पित है। ये सिद्धि और परिपूर्णता की देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री अंत में हमें सिद्धि और पूर्णता का वरदान देती हैं। यह रूप हमें आत्मज्ञान और जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि की दिशा दिखाता है। सिद्धिदात्री माता की तरह हमें भी जीवन में उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए आत्मज्ञान और संतुष्टि की ओर प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें जीवन में साहस, संकल्प, शांति और सफलता की दिशा दिखाते हैं। हर रूप के माध्यम से
हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में हर भूमिका को पूरा करना चाहिए, चाहे वह संघर्ष हो, नफरत का नाश हो, नेगेटिव भावनाएं हो, प्रेम हो, सहानुभूति का प्रसार हो या कुछ भी हो। इन माताओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें माँ दुर्गा के इन रूपों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन से रूप से सबसे ज्यादा प्रेरित हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।